देखो परसों से साइंस शुरू करेंगे, फ्राइडे से। इस महीना भर यूट्यूब पर वीडियो आपको जाएगा, अगला महीना से सिर्फ एप्लीकेशन पर जाएगा। तो जिनको मेरा पढ़ाई पसंद है, चाहते हैं पढ़ना, वे अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और अपना बैच को परचेज कर लेंगे। क्योंकि अब यूट्यूब पर नहीं जाएगा, बस वो डेमो क्लास के लिए जा रहा था, ताकि सब क्लास के लिए जो बच्चे हमसे कभी नहीं पढ़े, हमको नहीं जानते हैं, वो जब वीडियो देखें तो उनको चाहिए ना पहले से कि हाँ भाई शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं, वो जान लें, समझ लें, फिर अपना बैच को परचेज करें। तो मार्च से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर सारा वीडियो। चलिए देखिए, बोर्ड पर ध्यान दें जरा। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 बी -4,5 को मिलाने वाली रेखा विभाजित हो रही है एक अक्ष पर। एक अक्ष पर कट रहा है, तो जब एक अक्ष पर कट रहा है तो एक अक्ष पर y के मान क्या होता है? 0। तो y तो 0 हो जाएगा, लेकिन x का तो कुछ मान होगा। अब वो x अक्ष पर कटा है तो x पर कहाँ कट रहा है, क्या जान रहा है? x पर 2 पर कट रहा है कि x पर 3 पर कट रहा है, तो x मान लो इसको। फिर से एक बार ध्यान दें, कह रहा है कि a और b को मिलाने वाली रेखा विभाजित होती है कहाँ? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर y का मान हो जाता है 0। तो y तो 0 है ही, पता है हमको, बस x नहीं पता है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, इसको कहते थे, याद करिए, x y m n, यही m n आपको निकालना है। तो m n निकालने के लिए हम आपको एक दिन समझाए थे कि दोनों में से कोनो एक को लेके चलना। अब कौन लेके चलेंगे ये सोचिए। x लेके नहीं चलेंगे क्योंकि x का तो माने मालूम नहीं है, y लेके चलेंगे। y बराबर सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। अच्छा y है, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। मान भरिए, y की जगह 0, m निकालना है आपको, y2 के जगह 5, n निकालना है y1 के जगह बटा m प्लस n। m प्लस n इधर आएगा तो 0 में गुना होके 0 हो जाएगा, तो खाली क्या बच जाएगा? ऊपरे 5m माइनस प्लस माइनस माइनस 5n बराबर, माइनस को इस तरफ भेजो, n इधर लाइए तो m बटा ई 5 को इधर लाइए। अगर आपको कभी लगे कि अनुपात जो हम लिखे हैं वो मेरा गलत है कि सही है, तो उसकी जांच करने के लिए तिरछा तिरछी गुना करो, ऊपरे वाला आना चाहिए, ये आना चाहिए, करके देखो। 5m 5n आ रहा है ना, 1:1, यानी m के मान क्या हो गया? 1, n के मान भी 1। तो क्या लिखल था? वह अनुपात ज्ञात करें, तो अनुपात तो निकल गया 1:1। आगे कह रहा है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो इस विभाजन बिंदु का एगो निर्देशांक तो मालूम है 0, एगो खाली निकालना है x। तो x बराबर क्या सूत्र होता है? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। मान भर लीजिए, बन जाएगा।
x निकल जाएगा ना। अब मान भर लो, m के मान 1, x2 कितना था -4, n भी 1 है, x1 कितना है 1, 1 जोड़ 1, 1 का 1 -3 बटा, तो नीचे लिख दिया विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर -3 बटा 2, अब कितना था 0। समझ में आ गया सबको? आप लोग स्कूल जाइए, स्कूल जाने का जब समय मिलता है तो स्कूल नहीं जा रहे हैं आप लोग, गलती आपकी है। फिर आपके शिक्षक कहेंगे कि कोचिंग वालों के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप खुद नहीं जाते, बदनाम हो जाते हैं कोचिंग वाले। देखो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र, ध्यान दे जरा, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। 4 मित्र बैठे हुए हैं ए बी सी डी पर। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी को अगर हम मिलाएं तो क्या यह एक वर्ग बनेगा? यही सवाल है। सिद्ध करें, जांच करें, दर्शाएं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए का निर्देशांक कितना होगा सोचो। x में 3 है, y में 4 है, तो 3,4। b का निर्देशांक सोचिए, b यहाँ है बच्चों, x में 6 है, y में 7 है। c का निर्देशांक सोचिए, 9 है और 4 है। d का सोचिए, 6 है और 1 है। अब आपको दूरी सूत्र लगा के, रुक जाइए भाई, ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी, सी डी की दूरी, ए डी की दूरी, फिर विकर्णों निकालना होगा आपको। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो। तो अब आपका घर में इसको बना लीजिएगा, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी, ए डी की दूरी, चारों दूरी निकाल लेना, फिर विकर्ण निकालना। आई बात समझ में? इसको आप लोग घर में बना सकते हो दूरी सूत्र से। इतना उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। एक चतुर्भुज पार लीजिए आप, ये वाला डायग्राम बना लो, खाली ये वाला डायग्राम वो पूरा बनाइए, एक ग्राफ बना लो। कैसे बना लें? अरे मेरे भाई कैसे बना लें? आसान है, देखो बना देते हैं। यस सर बना दीजिए। सर तो सब बना देंगे, बट उससे आपको कोई फायदा नहीं है, आपको खुद से बनाना होता है। इसमें है क्या? एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिगर देखो, ए कहाँ है? 3 और 4 के सामने है, ए यहाँ है। बी कहाँ है? 6 और 7 के सामने है, 6 और
बी है। सी कहाँ है? 9 और 4 के सामने है। डी कहाँ है? 6 और 1 के सामने है। सी है, ये डी है। मिला दीजिए इसको, निर्देशांक लिख दो। ये 3 और 4 के सामने तो 3 4, ये 6 और 7 के सामने 6 7, ये 9 और 4 के सामने 9 4, ये 6 और 1। हो गया डायग्राम। अब इसको घरे आपको बनाना है, ई दूरी ई दूरी ई दूरी ई दूरी निकालना है, फिर आपको ई विकर्ण आई विकर्ण निकालना है। बनाइए। वैसे आपको थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, ये सब रूट 18 18 आएगा, ये सब आएगा रूट 18 चारों भुजा। विकर्ण आ जाएगा आपको, इहो आएगा 6, इहो आएगा 6, बिल्कुल वर्ग है। चलिए आगे लिखिए, आगे बढ़े। फिगर उतार लिए हैं? चलिए, आज हम आपको बोले थे एक्सरसाइज 5 में से, तो 5.2 में से कोई बोले, 5.2 में से पूछिए। लिखिए एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर बोला जाए 11 और 12 और 15 और लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। तो एपी 3 15 27 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? अब ये चीज उन्हीं को समझ में आएगा जो 5.2 पहले पढ़े हो। अब डायरेक्ट आज से ही शुरू करेंगे 11वां तो समझ में कम आएगा। पहले से अगर आप 5.2 पढ़े हुए थे, ये सब छूटा हुआ क्वेश्चन है, पहले तो पढ़ाया जा चुका है, लेकिन मान लो कोई दिक्कत रह गई है इसमें, वो बता रहे हैं हम, तो आपको शुरू से पढ़ेंगे तबे बेहतर समझ में आएगा। चलिए कलम रखिए। कह रहा है कि एपी 3 15 27 39
अब आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं, इस क्लास में कौन सा बेंच 10वां बेंच के बाद चौथा होगा? तो उसके लिए आपको पहले पता करना होगा, डायरेक्ट हम ही नहीं पूछ रहे 14वां, आपको बताना है इसे कि घाव बोला, तो कैसे बताइएगा? उसके लिए पहले आपको 10वां गिनना होगा कि कौन है, उसके बाद ना 4 को गिनिएगा। ये तो हमरो बुझा रहा है कि 10 और 4 14, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि तुम डायरेक्ट खड़ा होकर बोलो कि 14वां बेंच पर वो लड़का बैठा है सर, तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले आपको 10वां बेंच गिनना होगा कि 10वां कौन है, उसके बाद फिर 4 को और गिनना होगा, तब ना पता चलेगा 14वां कौन हो रहा है। आ रही है बात समझ में? बोर्ड पर देखिए, सवाल है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा? 54वां पद पता करना पड़ेगा। कह रहा है कि इस एपी में कौन सा पद 54वां पद से 132 अधिक है। तो पहले पता करो कि 54वां पद कौन है। ओके, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है? 54वां पद। ए के मान 3, ए कहते हैं पहला पद को। डी निकालने का सूत्र है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। आज जयवां पद आपको निकालना है, उसको एन कहते हैं। 54वां पद निकालना है तो एन के मान 54, 20वां पद निकालना है तो एन के मान 20, 15वां पद निकालना है तो एन के मान 15। आप सूत्र लगाएंगे ए एन का, ए के जगह 3, एन 54, डी के जगह 12। 54 में से एक गया 53, 53 में 12 से गुना करेंगे 636, इसको जोड़ देंगे 639। 54वां पद तो निकल गया। अब कह रहा है कि जो 54वां पद आया आपको, इससे 132 ज्यादा कैवां पद होगा? इससे 132 ज्यादा वो कैवां पद होगा? 60वां होगा कि 65वां होगा कि 70वां होगा? वो कैवां पद होगा जो इससे 132 ज्यादा है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से नया ए एन आपको मिल रहा है, इससे 132 ज्यादा। जोड़िए, 9 2 11 771, ये ए एन है। अब ए एन के सूत्र लगा दो, आपको एन निकालना है। कैवां पद तो एन 20वां होगा कि 40वां होगा कि 100वां होगा, तो एन निकालना है। ए के मान कितना था? डी कितना था? +3 होने ले जाइए। बारह गुना में है, उन्हें करो। -1 उन्हें करो, बनाइए।
बना लिए? सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था कि ये पी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कैवां पद 54वां पद से 132 अधिक है। तो पहले 54वां पद निकाल लो, उसमें 132 जोड़ दो, आ गया 771। अब चेक करना है कि 771 कैवां पद हो रहा है। कैवां पद कितने पद, यानी क्या निकालना है? n। फिर n निकाल दो। चलिए अगला क्वेश्चन था 12। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करिए। लिखिए, दो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। यदि इनके सौवें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर ज्ञात करें। बनाइए, सवाल पढ़िए, आपसे बनेगा नहीं, बनाएंगे हम। और संडे को टेस्ट है, ध्यान रहे नंबर आपके ठीक ठाक आने चाहिए। अगर नंबर आपका 60 से नीचे गया तो सेक्शन बी वाला बैच में कर देंगे। कम से कम 60 होना चाहिए इस बैच के लिए। बोर्ड पर ध्यान दो। दो समानांतर श्रेणी है बच्चे, 2 एपी हैं, 2 एपी है, तो हो सकता है ना कि एगो हो 3, 5, 7, लेकिन दोनों के सार्व अंतर समान है। एगो हो सकता है 4, 6, 8। अंतर देखो, दोनों में अंतर कै के है? 2 के है। तो अंतर तो समान है, लेकिन पहला पद समान है क्या? नहीं। ये चीज यहां ध्यान देने वाली बात है। 2 समानांतर श्रेणी है, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, उनमें एक चीज कॉमन है, दोनों का अंतर समान है। जो इसमें d के मान है वही d के मान इसमें है, लेकिन पहला पद अलग अलग है। हो सकता है ऐसा। और भी एग्जाम्पल देखो, 5, 10, 15, 20, 8, 13, 18, 23। गौर करें, अंतर 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, सब में अंतर 5 है, बट दोनों एपी अलग अलग है। इसका पहला पद कुछ और है, इसका पहला पद कुछ और है। तो यही आपका सवाल है बच्चे कि 2 समानांतर श्रेणी है, दोनों अलग अलग, बस दोनों में एक चीज कॉमन है कि d का मान जो यहां है वही d का मान यहां है। चलिए बोर्ड पर नजर डालिएगा। माना कि पहला एपी का प्रथम पद a1 है, दूसरा एपी का प्रथम पद क्या? a2 है। अलग अलग है, पहला पद अलग अलग होगा। हाँ, एक चीज कॉमन है, क्या? सार्व अंतर दोनों में समान है। आ गई बात समझ में? चलिए देखिए, कह रहा है उनके 100वें पद का अंतर। सवाल पढ़ो। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब पहला एपी का 100वां पद माइनस दूसरा एपी का 100वां पद बराबर क्या है? 100 है। इनके 100वें पद का अंतर 100 है, यानी पहला एपी का 100वां पद, दूसरा एपी का 100वां पद का अंतर है 100। सूत्र लगाइए,
100वां पद, 20वां पद, 10वां पद, कईयों पद निकालना हो, ए एन का सूत्र लगता है। ए एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ भी वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो हमने सूत्र लिखा है। मान भरो, ए के जगह A1, एन के जगह 100, डी के जगह डी के जगह तो डी रहेगा। यहाँ ए के जगह A2, एन के जगह डी के जगह 100 में से एक गया, माइनस से गुना करो, प्लस माइनस 100 में से एक गया, कट जाएगा। आ गया A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको याद रखिएगा, पहला समीकरण। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? पूछ रहा है इनके 1000वें पद का अंतर बताएं। प्रश्न से पहला एपी का 1000वां पद माइनस दूसरा एपी का 1000वां पद, यही ना निकालना है जी। यही ना सवाल कह रहा है कि उनके 1000वें पद का अंतर बताएं। तो पहला का 1000वां पद माइनस दूसरा का 1000वां पद, यही आपको अब निकालना है कि कितना आता है। जो आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर से अभी जैसे बनाए थे याद करिए। पहला एपी का 100वां पद तो ए एन के सूत्र, दूसरा एपी का 100वां पद तो ए एन के सूत्र। जैसे आप बनाए हैं ऊपरे, वैसे ही अभी आपको बनाना है। सूत्र लिखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, सॉरी ये तो निकालना है भैया, देल थोड़े है, ये तो निकालना है। ए के जगह A1, एन के जगह 1000, ए के जगह A2, एन के जगह 999, माइनस से गुना करो। पिछला जैसे बना था ना, बिल्कुल सेम टू सेम बन रहा है। क्या आ गया? A1 माइनस समीकरण 1 से A1 माइनस A2 बराबर क्या है? 100। तो यहाँ भी आएगा A1 माइनस A2 बराबर, बनाइए।
बना लिए? आगे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए। लिखो। n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी के nवें पद समान होंगे? चलिए देखिए, तो कलम रख दीजिए। कह रहा है कि n के किस मान के लिए, मतलब n का मान बताइए। प्रश्न समझो। n का मान ज्ञात करें यदि पहला एपी और दूसरा एपी का nवां पद बराबर है। देखते हैं हम। पहला एपी है 63, 65, 67 डॉट डॉट, इसका nवां पद निकालेंगे। फिर है आपके पास दूसरा एपी 3, 10, 17 डॉट डॉट, इसका nवां पद निकालेंगे और दोनों nवां पद को बराबर कर देंगे, n अपने आप निकल जाएगा। देखिए बोर्ड पर, इसमें a का मान क्या है 63। d कैसे निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। चलो an निकालो, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू n को n छोड़ना, क्योंकि आप nवां पद निकाल रहे हैं तो n को n रहने देंगे। a के जगह 63, d के जगह 2 से करो गुना, 2n, 2 का 63 में से 2 घटा दो, 61 प्लस 2n। इसी तरह इसका nवां पद, a के मान 3, d के मान 10 में से 3 गया 7। an निकालना है तो an के सूत्र लगाइए। n को n छोड़ना, क्योंकि आप nवां पद निकाल रहे हो। इसे निकालते हैं 20वां पद, तो n के जगह 20 रखते हैं। 40वां पद, तो n के जगह 40 रखते हैं। अभी हम निकाल रहे हैं nवां पद, तो n के जगह n रहेगा। a के मान 3, 7 से गुना करो, 7n, 7 का 3 में से 7 घटा देना, ये 7n ज्यों के त्यों, 3 में से 7 गया। प्रश्न कह रहा है कि दोनों का nवां पद समान है, इसका nवां पद है, इसका nवां पद समान है। 61 प्लस 2n बराबर -4 n ले आओ, 2n उन्हें ले जाओ, 13 पचे n बराबर, बनाइए, बन गया। कुछ नहीं करना था, इसका nवां पद निकाल लो, इसका nवां पद निकाल लो, दोनों के बराबर कर दो।
हो गया। पूरा के पूरा मैथ उतारिएगा तो उतारते रह जाइएगा। आपको देख के समझ के इसका कुछ हिस्सा अपने से बनाना चाहिए। आप लोग पूरा के पूरा मैथवा उतारते हैं बैठ के, तो क्या समझ में आएगा कौन कहाँ से आया। पूरा मत उतारिए, मैथ उतारना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत कहीं कहीं देखो, तरीका समझो। इसका तरीका क्या था कि इसका एनवा पद निकालो, इसका एनवा पद निकालो, दोनों के बराबर करो। तो आपको खुद करना चाहिए था। मैट्रिक के परीक्षा में जब आप जाओगे तो यही प्रश्न हूबहू थोड़े रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, अंक बदल देगा। और आपका आदत है उतारने का, इसीलिए आपका मैथ खराब हो जाता है, क्योंकि आप मैथ को रटते हैं। समझिए, मैथमेटिक्स की कोई सीमा नहीं है बच्चे। मैथ रटा नहीं जा सकता, समझ सकते हो तबे परीक्षा पास कर पाओगे। इसलिए आप उतारने पर कम ध्यान दें, सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें। किसका? मैथ में एक चीज होता है बच्चे, वर्किंग रूल। इसको समझना है आपको कि मैथ का वर्किंग रूल क्या है। अब आप उतार रहे हो कि 5 से 13 पचे 65। अरे यार, यह बदलियो तो सकता है ये। समझे बात को? एपी है 63 65 दे देगा, 75 78 81, यहां दे देगा 17 22 27। अब क्या करोगे? तो आपको वर्किंग रूल ध्यान देना है कि मैथ का पैटर्न क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। लिखिए, इस बार मैथ हम बोल रहे हैं। चलिए लिखिए देते हैं, छोटा है, लिखो। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 तथा छठा और 10वें पद का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद लिखें। चलिए कलम रख दीजिएगा। देखो बच्चे, सवाल कह रहा है कि किसी एपी के, कोई एक एपी है जिसका चौथा और 8वां पद, ध्यान देना, 4वां पद प्लस 8वां पद का योग क्या है? 24। और फिर कह रहा है 6वां पद प्लस 10वां पद का योग क्या है? 44। बोर्ड पर ध्यान दें। एक एपी है जिसका 4वां और 8वां पद का योग है 24, छठा और 10वां पद का योग है। इतने सवाल हव। एकरा में पहला पद देल है ना, सार्वंतर देल है ना। तो पहले मान ला, माना कि पहला पद ए है और सार्व अंतर डी है। आपको हम जब जब ये चैप्टर पढ़ाए हैं तब तब बोले हैं, चौथा पद निकालना हो चाहे 10वां पद निकालना हो तो कोची के सूत्र लगेगा? ए एन का सूत्र लगेगा। ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस, यहां भी ए प्लस, सेम चीज उधर भी, एक ये एन के जगह 4, एन के जगह 8, 4 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, जोड़ो। चलो यहां तक उतारो। यहां तक उतारिए।
फिर आप इसको जोड़ देना, ए 2a, यहाँ 7 होगा, ए 2a 7 और 3 पहला समीकरण। ऐसे एक समीकरण इधर बनेगा, फिर विलोपन विधि लगा देना। बनाइए। अब बन जाएगा ये छठा पद। वैसे ही एन के सूत्र लगा दो, एक ये रखना एन के जगह 6, यहाँ एन की जगह 10, 6 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, ए 2a और 9 5। अब विलोपन विधि पढ़े, उसे ए और डी निकल जाएगा। समीकरण 1 घटाओ, समीकरण 1 लिखिए, 2a + 10d = 24। इसको घटाइए, 10 में से 14 गया, 4 बचे, डी के मान 5 आ गया। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 है 2a + 10d = डी के जगह 5, 50 होने करो, 13 दूनी। अब एपी आपको लिखना है। देखो बच्चे कलम रखो, ए कितना आया -13, डी कितना था, अब इसमें 5 जोड़ो, -13 में 5 जोड़ो तो -8, फिर 5 जोड़ो -3, 3 को लिखेला हलवा।